हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। आई होप यू आर गुड। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद इट स्टैटिक जीके। सो ये करंट अफेयर्स रहने वाली है 1 मार्च की। सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। सो अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाए तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पे हम पीडीएफ्स पोस्ट करते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सो उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जा सकें। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है नीवा बुपा लॉन्चेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रीएश्योर 2.0। तो नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने रिसेंटली लॉन्च किया है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है रीएश्योर 2.0। तो ये याद रखिएगा, रीएश्योर 2.0 जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है किसने लॉन्च किया है, तो वो नीवा बुपा ने लॉन्च किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट नीवा बुपा से रिलेटेड स्टैटिक जीके। कब फाउंड हुआ 2008, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, एमडी एंड सीईओ है कृष्णन रामचंद्रन। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड टर्की $1.78 बिलियन फॉर रिकवरी आफ्टर अर्थक्वेक। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने टर्की को $1.78 बिलियन जो हैं वो प्रोवाइड कराए हैं ताकि वो जो अर्थक्वेक आया है टर्की में उससे रिकवर कर सकें। सो इट काइंड ऑफ जो डिज़ास्टर रिलेटेड हेल्प है वो प्रोवाइड कराई है वर्ल्ड बैंक ने। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक ने दिया है कितना अमाउंट, $1.78 बिलियन। और किसको दिया है, टर्की को दिया है ताकि वो रिकवर कर सकें जो भी डिजास्टर उन्होंने फेस किया है अर्थक्वेक की वजह से। फिर नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके। कब फाउंड हुआ, दिसंबर 1944, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस। टर्की के बारे में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब अर्दोगन, कैपिटल है अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा। ठीक है, द नेक्स्ट इंडियन रेलवे अचीव्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद द इलेक्ट्रिफिकेशन। तो जो इंडियन रेलवे है उसने एक और माइलस्टोन अचीव किया है और इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो जनरेट किया गया है इंडियन रेलवेज के लिए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाला ये जो गॉज नेटवर्क है वो कहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो आपको याद रखना है ये जो ब्रॉड गॉज नेटवर्क है इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड वो कहाँ पे बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट गवर्नमेंट एंड्स एज 65 कैप फॉर रिसीविंग ऑर्गन फ्रॉम डेड डोनर ईजेज रूल्स। तो जो गवर्नमेंट है उसने ये जो कैप था मतलब कि एक लिमिट थी कि 65 ईयर्स वाले ही जो हैं एज तक वाले ही जो हैं वो ही डेड डोनर से जो है ऑर्गन्स रिसीव कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था कि जिनकी एज 65 तक है सिर्फ वही डेड डोनर से ऑर्गन ले सकते हैं, बाकी उनकी ऊपर एज वाले जो हैं वो डेड डोनर से ऑर्गन नहीं ले सकते हैं। तो उस कैप को रिमूव कर दिया है गवर्नमेंट ने और अब इसको ईज दे दी गई है और 65 से ऊपर वाले भी डेड डोनर से जो है ऑर्गन रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट चिप 4 सेमीकंडक्टर अलायंस रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो चिप 4 सेमीकंडक्टर अलायंस जो है उसने अपनी पहली मीटिंग हेल्ड करी है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे हुई है, मतलब इसमें कितने वर्ल्ड के कौन कौन से प्रोड्यूसर्स रहने वाले हैं, कंट्रीज कौन कौन सी रहने वाली हैं, यूएस, जापान, ताइवान एंड कोरिया। सो चिप 4 सेमीकंडक्टर अलायंस जो है उसमें 4 कंट्रीज रहने वाली हैं जिनका नाम है यूएस, जापान, ताइवान एंड कोरिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट उत्तर प्रदेश एंड सिंगापुर साइंस एग्रीमेंट फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके रिगार्डिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंट्रीज कौन कौन सी है, उत्तर प्रदेश जो इंडिया की है और सिंगापुर उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। द नेक्स्ट यूपी से रिलेटेड देख लेते हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, कैपिटल है लखनऊ, नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सिंगापुर से रिलेटेड देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है हालिमा याकूब, प्राइम मिनिस्टर है ली हिसेन लूंग, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। द नेक्स्ट केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर्स टू क्लीन मैन होल्स। तो जो केरला है वो पहला ऐसा स्टेट बना है जो कि रोबोटिक स्कैवेंजर्स को यूज़ करने वाला है मैन होल्स को क्लियर करने के लिए। सो जो आपके जितने भी सीवर्स वगैरह हैं, सीवेजेस हैं, उनको क्लीन करने के लिए केरला जो है पहला स्टेट बना है जो कि रोबोटिक स्कैवेंजर्स का यूज़ करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट केरला से रिलेटेड स्टैटिक जीके। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, नेशनल पार्क है राविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं चिन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुमारकोम वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व्स हैं पेरियार टाइगर रिजर्व, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व।
देन नेक्स्ट, इरिडा प्लान्स टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन फॉरेन करेंसी। सो इरिडा जो है, जो कि है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वो प्लान कर रही है फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने का प्लान कर रही है फॉरेन करेंसी में। तो ये आपको याद रखना है, इरिडा जो कि रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी है, वो फाइनेंस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फॉरेन करेंसी में। तो ये याद रखिएगा। देन नेक्स्ट, एस राजमौलीज RRR विंस बिग एट हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स 2023। ठीक है, तो एस राजमौली की जो मूवी है RRR, उसने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड में जीता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन सी मूवी है RRR जो है, और किन की है, कौन है प्रोड्यूसर, एस राजमौली जो हैं, उन्होंने ये बनाई थी और इसको हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट है, बंगाल रिपोर्ट्स 489 स्पीसीज इन ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023। सो एक सर्वे हुआ था ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट करके, जिसमें बंगाल ने सबसे ज़्यादा स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रिपोर्ट करी हैं, जो कि हैं 489 स्पीसीज। एंड जो आपका बंगाल है, उसके बाद आते हैं उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, बट फर्स्ट नंबर पे है बंगाल, जिसने 489 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को काउंट बताया है। ठीक है, द नेक्स्ट, नेवीज IFC IOR टाइज अप विथ सियाचिलीज सेंटर फॉर एनहांसिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो नेवी जो है, उसने रिसेंटली टाई अप किया है इंडियन नेवी ने विथ सेशेल्स के साथ में, किस लिए, फॉर एनहांसिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। सो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए नेवी जो है, उसने टाई अप किया है सेशेल्स सेंटर के साथ में। तो याद रखिएगा। द नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल ऑन टॉप, उत्तर प्रदेश एट बॉटम ऑफ इंडेक्स फॉर लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स। तो लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन का जो इंडेक्स, बिलो 10 ईयर्स का जो इंडेक्स है, उसमें वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है और उत्तर प्रदेश सबसे बॉटम में आई है, सबसे नीचे आई है। ठीक है, तो फर्स्ट आई है वेस्ट बंगाल एंड लास्ट आई है उत्तर प्रदेश, किसमें, लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट, जगुआर लैंड रोवर इंडिया अपॉइंट्स मिस्टर राजन अम्बा एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो जगुआर जो है, जो आपकी कार बनाने वाली जो कंपनी है, उसने अपॉइंट किया है मिस्टर राजन अम्बा को MD, एज एन MD अपॉइंट किया है। तो जगुआर लैंड रोवर जो है, उसने मिस्टर राजन अम्बा को MD अपॉइंट किया है। तो याद रखिएगा। देन जगुआर लैंड रोवर के बारे में जान लेते हैं। स्टैटिक जी के कब फाउंड हुआ, 18 जनवरी 2008। हेडक्वार्टर है व्हाइट क्ले, कॉवेंट्री, यूनाइटेड किंगडम। इंटरिम CEO है एड्रियन मार्डल। ठीक है, और अब रिसेंटली जो MD बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, मिस्टर राजन अम्बा। देन नेक्स्ट, Dr. K. Govindaraj becomes first Indian to be nominated as FIBA Asia President। तो FIBA को जो एशिया प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम क्या है, डॉक्टर K. गोविंदराज, और वो पहले ऐसे इंडियन हैं जो कि नॉमिनेट हुए हैं फॉर FIBA एशिया प्रेसिडेंट। ठीक है, सो FIBA दैट इज फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल। ठीक है, तो ये बास्केटबॉल रिलेटेड जो फेडरेशन है, उसके नॉमिनेट किए जाने वाले पहले ऐसे इंडियन हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर K. गोविंदराज। ठीक है, द नेक्स्ट, फर्स्ट MCA बार्ज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। तो लॉन्च ऑफ फर्स्ट MCA बार्ज यार्ड, तो बार्ज यार्ड जो है 75, वो कहाँ पे लॉन्च, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, और वो कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में हुआ है। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट MCA बार्ज जो है विशाखापट्टनम में, वो लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। द नेक्स्ट, एक्स प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल हस्बैंड देवी सिंह शेखावत पास्ट अवे। तो जो एक्स प्रेसिडेंट है प्रतिभा पाटिल, उनके जो हस्बैंड हैं देवी सिंह शेखावत, उनकी भी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम है सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइज। ठीक है, तो याद रखना है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी जो थीम है वो है सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइज। देन नेक्स्ट, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मार्च को। सो ये आपको याद रखना है कि दैट वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो है, वो 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी, एंड उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके जो हमने कवर कर ली। सो आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही होगी, एंड अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।